औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़ावर नईम हाशमी ऑफिशियल में आपकी खिदमत में सलाम पेश करता हूँ। नाज़रीन, इससे पहले कि हम कहानी की तरफ जाएं, मैं हस्बे रवायत हस्बे साबिक आपसे गुजारिश करूँगा कि सबसे पहले ख़ावर नईम हाशमी ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें, इसको फॉरवर्ड करें, इसको लाइक करें। ये आपका अपना चैनल है। नाज़रीन, आज हम आपको मरहुमा अदाकारा रानी की एक ऐसी कहानी सुनाते हैं कि यकीनी तौर पर आप रंजीदा होंगे। कहानियाँ तो सुनाई जाती हैं दोस्तों को, बच्चों को माजूज़ करने के लिए, उनकी दिलचस्पी के लिए, लेकिन क्या कीजिए कि हम जिस मुआशरे में रहते हैं यहाँ अलमिए ज़्यादा जन्म लेते हैं। अदाकारा रानी के मुतल्लिक आप जानते हैं कि उन्होंने अपनी से बड़ी उम्र के फिल्म डायरेक्टर हसन तारक से शादी की थी और हसन तारक ने रानी को लेकर जितनी भी फिल्में बनाई वो तमाम के तमाम सुपर हिट हुई और उनमें रानी के जो रक्स थे वो लाफानी बन गए। रानी सरापा रक्स थी, उसका एक एक अंग अदाकारी का मज़हर था। वो पाँव उठाती थी तो उसके पाँव का उठाना जो है वो एक क्लासिक अंदाज बन जाता था। रानी अपना हाथ हिलाती थी रक्स के लिए तो वो अज़हान में नक्श हो जाता था। रानी थी ही पैदाइशी अदाकारा जिसे मुख्तार बेगम ने पाला था। वो एक ड्राइवर की बेटी थी और ये ड्राइवर मुख्तार बेगम के पास काम करता था। मुख्तार बेगम ने ड्राइवर से उसकी बेटी मांगी तो ड्राइवर ने आंखें बंद करके अपनी बेटी मुख्तार बेगम की झोली में डाल दी थी। मुख्तार बेगम ने रानी बेगम को अदाकारी ही नहीं रक्स के भी इसरार व रमूज सिखाए। रानी एक मुशाक रक्कासा बन चुकी थी। फिर क्या होता है, लोग कहते हैं कि रानी और हसन तारक में बहुत लड़ाइयाँ हुआ करती थी। लोगों से ये भी सुना है कि रानी बेगम हसन तारक के साथ बदजुबानी भी किया करती थी, लेकिन वल्लाह ये बात दुरुस्त है या गलत, लेकिन ये बात तो 100% दुरुस्त है कि हसन तारक की वफ़ात के बाद रानी टूट गई थी। जब हसन तारक जिंदा थे तो रानी का एक अमीर कबीर आशिक, जिसका नाम हम बवजूद नहीं ले रहे, वो अमेरिका से आया करता था रानी बेगम को मिलने के लिए और बहाना होता था हसन तारक से मिलने का। वो उस ज़माने में 5-5, 10-10 लाख रुपए के कालीन हसन तारक को तोहफे में दिया करता था और ये तोहफ़ा असल में रानी के लिए हुआ करता था। ये वक्त गुज़रता गया और रानी ने बिलाखर महसूस किया कि अमेरिका से आने वाला ये अमीर कबीर आदमी जो है ये दरअसल उसका आशिक है और ये तमाम तोहफ़े, कीमती तोहफ़े वो उसके लिए लाता है। हसन तारक की वफ़ात के बाद रानी और उस अमरीकी पाकिस्तानी के दरमियान दोस्ती शुरू होती है। दोस्ती एक फासले के साथ थी और दोस्ती बड़े स्मूथली चल रही थी। एक दिन उस आशिक ने अपने दिल का हाल कह दिया और उसे कहने लगा कि मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ। रानी बेगम ने कहा
कि अगर तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो तो मुझसे शादी क्यों नहीं कर लेते। उस आशिक ने कहा, ये आशिक अब भी जिंदा है, इसकी अमेरिका में और पाकिस्तान में बहुत कीमती जायदादें भी हैं। उस आशिक ने रानी से कहा कि मैं पहले से ही शादीशुदा और बच्चों वाला हूँ, मैं तुमसे इश्क तो कर सकता हूँ लेकिन शादी नहीं कर सकता। रानी ने उसे कहा कि ये आज मेरे घर में तुम्हारा आखिरी दिन था, आज के बाद तुम मेरे घर में नहीं आओगे, इस घर के दरवाज़े तुम्हारे लिए हमेशा के लिए बंद कर दिए गए हैं। और वो आशिक दोबारा रानी के पास नहीं गया था। मैंने आपको बताया कि हसन तारक की वफ़ात के बाद रानी एक घरेलू ज़िंदगी गुजारना चाहती थी, फिल्म लाइन को छोड़ना चाहती थी और वो चाहती थी कि उसका एक खावंद हो और उसके साथ वो पुरसकून ज़िंदगी गुजारे। इस दौरान रानी को बेशुमार अशाक मिलते हैं, मोहब्बत करने वाले मिलते हैं, लेकिन शादी करने वाला उसे कोई नहीं मिलता। रानी बुनियादी तौर पर एक नेक दिल और एक अच्छी खातून थी। नाज़रीन गिरामी, यहाँ पर एंटर होता है फैसलाबाद का एक सरमायादार, जावेद कमर उसका नाम था। जावेद कमर सिनेमा ओनर भी है, फिल्में भी प्रोड्यूस की हैं, तकसीमकार भी है, बेशुमार इन्वेस्टमेंट उसने फिल्म इंडस्ट्री पे कर रखी थी। जावेद कमर बिलाखिर रानी को शादी पे आमादा कर लेता है और रानी उसकी मनकूहा बन जाती है। रानी हमल से हो जाती है और रानी चाहती है कि ये हमल गिरा दिया जाए। वो किसी बच्चे की माँ नहीं बनना चाहती थी। ये सोचते सोचते कि वो आज कल परसों ये हमल गिरा देगी, उसके पेट में बच्चे की उम्र 4 माह हो गई। और जब किसी माँ के पेट में बच्चे की उम्र 4 माह हो जाती है तो उस बच्चे में जान पड़ जाती है। रानी 4 माह की हामला एक लेडी डॉक्टर के पास जाती है और उसे कहती है कि चाहे कितने भी पैसे लग जाएं, मैं ये हमल गिराना चाहती हूँ। वो लेडी डॉक्टर जब रानी का चेकअप करती है तो उसे एक इंतहाई बुरी खबर सुनाती है। वो बताती है कि तुम बच्चे को तो भूल जाओ, लेकिन खुद तुम कैंसर की मरीज़ा बन चुकी हो। ये एक बड़ा धमाका था रानी के लिए। वो कैंसर की मरीज़ा बन चुकी थी। अब लेडी डॉक्टर ने उसे ये भी कहा कि अगर बड़ा ऑपरेशन करके इस बच्चे को जो 4 महीने का है और उसमें जान भी पड़ चुकी है तुम्हारे जिस्म से ना निकाला गया तो तुम जो खुराक खाती हो ये खुराक बच्चा भी खाता है और ये बच्चा भी कैंसर ज़दा हो सकता है या हो चुका होगा। और जूं जूं ये वक्त गुज़रेगा ये बच्चा जो है कैंसर की एक बोरी बन जाएगा और ये तुम्हें दिनों में चाट जाएगा। वो लेडी डॉक्टर उस बच्चे को उसके जिस्म से निकालती है, बच्चे को ठिकाने लगा दिया जाता है और उसके बाद रानी का कैंसर बढ़ने लगता है
और वो दिनों की मेहमान रह जाती है। नाज़रीन, रानी की ये दर्दनाक कहानी सुनाने का मतलब ये है कि वो हसीनाएं, वो स्क्रीन की सहाराएं जिन्हें लाखों करोड़ों लोग पसंद करते हैं, वो कितने कितने अजाबों में मुब्तला होती हैं, कितनी कितनी तकालीफ बर्दाश्त कर रही होती हैं, उनके घरेलू मसाइल कितने होते हैं, ये लोग नहीं जानते, ये लोग नहीं समझते। बहरहाल रानी जब कैंसर ज़दा हो जाती है, उसके बाद उसकी सरफराज नवाज मारूफ क्रिकेटर से शादी भी होती है और ये शादी थोड़ा ही अरसा चलती है और ये शादी भी ख़त्म हो जाती है और शादी के कुछ ही दिनों के बाद रानी भी इस जहान फ़ानी को छोड़ जाती है।